Hello students of 5th class, this is your English teacher Reena Jain again with you in your English class. Now in our today's class, we are going to start a new chapter number 7 from your English course book volume 2 and the chapter name is A Miraculous Escape. Now in this chapter we will read about a natural disaster. इस चैप्टर में हम एक नेचुरल डिजास्टर के बारे में रीड करेंगे. Now let's begin. नेचुरल डिजास्टर कॉज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ. नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वे जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं, लाइफ में बहुत सारे लॉसेस करती हैं. वेन एवर अवर कंट्री हैज फेस्ड सच situations, the government, NGOs and other social organizations have sent relief to the affected areas. Many doctors and social workers also offered their services. जब कभी भी हमारे देश में किसी भी तरह की नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा आती है तब हमारी गवर्नमेंट, बहुत सारे NGOs और अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वे बहुत सारी हेल्प इन प्रभावित एरिया में, अफेक्टेड एरियाज में भेजते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स और सोशल वर्कर्स अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं. नाउ लेट्स रीड दिस chapter. This chapter is about the tsunami of Japan. Let's read. Tsunami is a Japanese word. Su means harbor and nami means wave. सुनामी जो है वह जापानीज वर्ड है जो सु एंड नामी 2 वर्ड से मिलकर बना है. सु का वर्ड होता है हार्बर यानी बहुत ज्यादा नुकसानदायक और वेव मीन्स लहरें. Tsunami is a series of large ocean waves caused as a result of sudden motion of ocean floor due to an earthquake. सुनामी जो है वह लहरों की एक सीरीज होती है. कंटिन्यू लगातार समुद्र में लहरें उठती हैं और ये लहरें जो है वह धरती के अंदर समुद्र तल में समुद्र के नीचे की जो जमीन होती है वहां पर अर्थक्वेक यानी भूकंप आने के कारण अर्थ में जो मोशंस होते हैं और उस मोशंस के अफेक्ट से समुद्र के तल में लहरें उठती हैं. अ पावरफुल वॉल्केनिक इरप्शंस और एन अंडर वाटर लैंडस्लाइड, और इसके अंदर जमीन के अंदर एक लैंडस्लाइड भी होता है. सुनामी इज अ नेचुरल डिजास्टर. सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है. द वेव्स ट्रेवल अक्रॉस द ओपन ओशियन एट ग्रेट स्पीड एंड आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग मैसिव डिवेस्टेशन व्हेन दे हिट लैंड. सुनामी जो है वह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है और ये इसमें जब समुद्र में लहरें उठती हैं तो वे बहुत तेज गति से, बहुत स्पीड के साथ एक दूसरों को क्रॉस करती हैं, लहरों को क्रॉस करती हैं और उनमें इतनी पावरफुल ये वेव्स होती हैं कि अपने आसपास के पूरे एरिया को डैमेज कर देती हैं. Read a true story of how a family survived the tsunami of 2004 which completely devastated Thailand. Their amazing tale of survival has been turned into a Hollywood film called The Impossible in 2012. आज हम जो स्टोरी रीड करने जा रहे हैं यह एक ट्रू स्टोरी है जो एक फैमिली के बारे में बताई गई है कि किस तरह से उस फैमिली में 2004 में थाईलैंड में आने वाले सुनामी से सरवाइव किया था. यानी उस सुनामी से वे लोग लड़े थे और जीतकर बाहर आए थे. और इस अमेजिंग स्टोरी ने 2012 में एक हॉलीवुड फिल्म बनाई गई है. इस सुनामी की जो स्टोरी है इस फैमिली की उसके ऊपर 2012 में एक हॉलीवुड फिल्म बनाई गई है जिसका नेम है द इम्पॉसिबल इन 2012. The Alvarez family was enjoying their Christmas holidays in Thailand. Alvarez family थाईलैंड में अपनी क्रिसमस की हॉलीडेज एंजॉय कर रही थी. मारिया स्माइल्ड एज शी वॉच्ड हर हस्बैंड क्विक प्लेइंग बॉल विद देयर 3 sons ऑन द बीच. मारिया अपने हस्बैंड और अपने 3 चिल्ड्रन, तीनों बच्चों को, उनके 3 बेटे को बीच पर बॉल खेलते हुए देखकर स्माइल कर रही थी. दे वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स. वे बहुत एंजॉय कर रहे थे. सिमोन द यंगेस्ट वॉज विनिंग. सिमोन जो उनका बड़ा बेटा था वह जीत चुका था. एंड हिज ओल्डर ब्रदर ल्यूकस एंड टॉमस वर टीजिंग हिम. और उसकी जो छोटे भाई थे ल्यूकस और टॉमस उसे टीज कर रहे थे. Maria thought she was the luckiest woman in the world to have a happy family. मारिया को ऐसा लगता था कि वह पूरे वर्ल्ड में सबसे luckiest यानी सबसे लकी वुमेन है जिसकी फैमिली इतनी खुश है.
मारिया को लगता था कि वह पूरी दुनिया में सबसे खुशकिस्मत महिला है जिसे इतनी हैप्पी फैमिली मिली है। मोरोवर थाईलैंड वॉज लवली विद इट्स स्पार्कलिंग सी एंड फ्रेंडली पीपल, और साथ ही थाईलैंड की जो चमक थी, वहाँ समुद्र की जो चमक थी और उसके फ्रेंडली वहाँ के जो लोग थे वो इतने फ्रेंडली थे। इन सबको देखकर मारिया बहुत खुश थी। शी वॉज ग्लैड दैट दे हैड कम टू थाईलैंड, वह बहुत खुश थी कि वे अपनी वैकेशंस को स्पेंड करने थाईलैंड आए हैं। दिस वॉज गोइंग टू बी अ ड्रीम हॉलीडे, और यह उनकी एक ड्रीम हॉलीडे बनने वाली थी। But Pat had other plans. Within minutes, the dream turned into a nightmare. लेकिन कुछ ही पलों में उनका पूरा प्लान बदल गया और उनकी जो हॉलीडेज ड्रीम हॉलीडे बनने वाली थी, उनका सपना बनने वाला था, वह नाइटमेयर यानी रात के एक भयानक सपने में बदल गया। All of a sudden, there was a loud and horrible sound. अचानक से वहां पर एक बहुत तेज और डरावना शोर सुनाई देने लगा। It felt as if the earth was being torn apart. ऐसा लग रहा था जैसे धरती टुकड़ों में टूट रही हो। No one knew what it was because they had never heard such a thunderous roar before. कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इस तरह का शोर नहीं सुना था। To the eye, everything looked perfect. The blue sea, the warm sunshine and the cloudless sky. आंखों से तो सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। ब्लू सी नीला समुद्र, गर्म सूर्य की चमक और बिना बादलों का आसमान, सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखाई दे रही थी। Soon everyone realized the harsh reality. लेकिन जल्दी ही सबके सामने एक भयानक सच आ गया। उन्हें उस सच का एहसास हो गया। A tsunami has struck. सुनामी आ चुकी थी। A ferocious 30-foot wall of water crashed on the shore, devouring everything in its path. समुद्र के तट पर पानी की 30 फीट ऊंची दीवार टूट चुकी थी, चूर चूर हो चुकी थी और उसके रास्ते में सारी चीजें उसके अंदर डूब चुकी थी। It spared no one. People, trees, cars, beaches, houses, all were swept away. वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। वहाँ जो लोग थे, पेड़, कार, बीच था, घर बने हुए थे, सारी चीजें उन लहरों के साथ बह चुकी थी। The tsunami was so fast when it came out of the sea that no one could outrun it. सुनामी की लहरें बहुत तेज थी। जब वे समुद्र से बाहर आई तो समुद्र के बाहर कोई भी नहीं टिक सका। The first wave of the tsunami was not so strong, but successive waves became bigger and stronger. सुनामी की जो पहली लहर थी वह इतनी ज्यादा मजबूत और ताकतवर नहीं थी, लेकिन उसके बाद आने वाली सारी लहरें लगातार उससे और बड़ी बनती गई और ज्यादा मजबूत और नुकसानदायक बनती गई। इट सीम्ड टू बी अ मर्सीलेस अटैक ऑफ वाटर। ऐसा लग रहा था जैसे यह पानी का एक बहुत भयंकर आक्रमण था। ओनली वाटर कुड बी सीन ऑल अराउंड। चारों तरफ से पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। मैनी पीपल ट्राई टू स्विम बट इट वॉज इन वेन। बहुत सारे लोग उन लहरों के साथ उस समुद्र के पानी से तैरकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सारे खतरे में थे। द फोर्स ऑफ द वाटर सिंपली डिड नॉट अलाउ इट। पानी का जो तेज बहाव था उसने उन लोगों को तैरकर बाहर नहीं आने दिया। Maria was badly wounded as she was dragged into the seething water. She almost drowned as she got submerged in the water. मारिया भी बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी, क्योंकि वह भी पानी के साथ और पानी में अंदर रहने वाली दूसरी चीजों के साथ बह चुकी थी पानी में। She almost drowned as she got submerged in the water. वह भी लगभग पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। But she fought back and surfaced. लेकिन वह पूरी ताकत के साथ लड़ी और पानी से बाहर आने में सफल हो गई। To her joy, as she looked around, she saw Lucas a few meters away. फिर जैसे ही वह पानी से बाहर आती है उसने अपनी खुशी के साथ चारों तरफ देखा और तभी उसने देखा कि उसका जो बेटा ल्यूकस है वह उससे कुछ ही मीटर दूरी पर है। With strength fueled by hope, she swam towards him. अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ताकत और पूरी उम्मीद के साथ वह ल्यूकस की तरफ तैरकर जाती है।
होल्डिंग हिम क्लोज, उसे मजबूती से पकड़ती हैं। शी मेड हर वे टू अ ट्री टू विच दे क्लंग फॉर डियर लाइफ, और वह ल्यूकस को एक पेड़ के पास ले जाकर उस पेड़ से चिपका देती है और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने जीवन को उस पेड़ पर टांग दिया हो। Luckily, they were rescued by a Thai man who took them to a hospital. और तभी किस्मत से लकीली उन्हें एक थाई मैन, थाईलैंड में रहने वाले एक आदमी के द्वारा बचा लिया जाता है और वह उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देता है। Quick was separated from Thomas and Simon by the force of the wave, but he grabbed a tree as he was swept into the sea. क्विक भी समुद्र की इन तेज बहाव वाली लहरों के कारण टॉमस और सिमोन से अलग हो चुका था, लेकिन जब वह समुद्र के अंदर बहकर जा रहा था तभी वह एक पेड़ से चिपक जाता है और वह बच जाता है। आफ्टर एन ऑर्गेनाइजिंग और टू हिज अमेजमेंट ही हियर्ड टॉमस शाउटिंग पापा पापा। एक विस्मयकारी घंटे के बाद, यानी ये जो भयानक घंटे कुछ निकले थे, उन घंटों के बाद उसने आश्चर्य के साथ अपने बेटे टॉमस के चिल्लाने की आवाज सुनी जो पापा पापा कहकर चिल्ला रहा था। He swam towards the tree where Thomas was perched, और फिर उसके बाद वह क्विक एक पेड़ की तरफ तैरकर जाता है जहां टॉमस चिपका हुआ था, उस पेड़ को पकड़े हुए था। He rescued him. A few minutes later, he also rescued Simon bobbing about in the water. अब वह क्विक अपने बेटे टॉमस को बचा लेता है और उसके कुछ ही मिनटों के बाद वह फिर से अपने दूसरे बेटे सिमोन को बचाता है जो पानी के अंदर बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। When calm had returned, the three of them went to what remained of their hotel. जब कुछ माहौल ठंडा हुआ, सुनामी की लहरें शांत हुई, उसके बाद वे तीनों, क्विक, उनका बेटा टॉमस और सिमोन, तीनों अपने होटल की तरफ वापस जाते हैं। स्ट्रेंजर्स लुक्ड आफ्टर द बॉयज व्हाइल क्विक सर्च्ड फॉर मारिया एंड ल्यूकस। अब वहाँ जो अजनबी लोग खड़े हुए थे वे लोग उन दोनों बेटों की देखभाल करते हैं और क्विक फिर से मारिया और ल्यूकस को ढूंढने में लग जाता है। He went from one hospital to the other, full of the wounded and dying. Finally, just as he was giving up hope, he saw them. वह एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाता है, पूरे शहर में भटकता है और हॉस्पिटल जो कि घायल और मरे हुए लोगों से भरे हुए पड़े थे, उनके बीच में वह मारिया और ल्यूकस को ढूंढता है और आखिर में जब वह अपनी उम्मीद खो चुका था तभी अचानक से उन्हें मारिया और ल्यूकस दिखाई देते हैं। एट लास्ट द अल्वारेज फैमिली वॉज reunited, और इस तरह से आखिर में अल्वारेज की जो फैमिली थी वह फिर से मिल जाती है, एक हो जाती है। इट्स अ मिरेकल सेड मारिया। मारिया बोलती है यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। Hundreds lost their lives or their loved ones. By God's grace we were saved. यहाँ पर इस तूफान में, इस सुनामी में हजारों लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग मारे गए हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम सब सुरक्षित बच गए हैं। इस स्टोरी में हमने ये रीड किया कि किस तरह से सुनामी, समुद्र की में जो लहरें उठती है, वह सुनामी जो है वह एक तरह की लहरें होती है, ताकतवर लहरें होती हैं जो समुद्र के अंदर धरातल में होने वाली हलचल के कारण या भूकंप के कारण उठती हैं और इसमें पानी की जो लहरें इतनी तेज आती हैं कि वे अपने आसपास की जो भी समुद्र तल पर रहने वाली जितनी भी चीजें होती हैं या अपने आसपास के कई मीटर तक के एरियाज को नुकसान पहुंचाती है, डैमेज कर देती है। और इन सब के बीच से अल्वारेज की जो फैमिली है जो वहां पर क्रिसमस हॉलीडेज स्पेंड करने गए थे, वो किस तरह से उनकी फैमिली इस सुनामी में सरवाइव करके, सफर करके वापस से जिंदा बचकर आ जाती है। अल्वारेज की जो फैमिली है और उन्होंने जिस तरह से इस सुनामी से सरवाइव करके अपनी लाइफ को सेव किया है, इसके ऊपर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई है एंड द नेम ऑफ दिस हॉलीवुड फिल्म इज द इम्पॉसिबल, और ये फिल्म 2012 में बनाई गई है।